टूल बेस्ड वेबसाइट के लिए निशेस आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में मैं इसको कंप्लीट ब्रेक डाउन करते हुए एक अदद निश भी फाइंड करूंगा और इंशाल्लाह उसको हम अगले 30 डेज के अंदर निश को फाइंड करना, होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना, उसका तमाम कंटेंट लिखना, उसको अपलोड करना, मोनेटाइज करवाना और एंड एडसेंस से अर्निंग किस तरह लेनी है। हम कोशिश करेंगे हम इस वाली सीरीज को 45 डेज के अंदर कंप्लीट करें ताकि आप लोगों के जहन में जितने भी मेजर क्वेश्चंस हैं वो तमाम के तमाम हम आपके लिए क्लियर कर सकें, वो आपके डाउट्स क्लियर कर सकें। सो आज इस वाली वीडियो को करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज टेक्निकल एक्सपर्ट मैन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड लॉन्ग ब्रेक अराउंड 26 या 7 डेज, एक लंबी कहानी इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा, वो फिर हमारा बातों का सेशन होगा। खैर, आज इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह टूल बेस्ड वेबसाइट्स की निशेस को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इस वाले चैनल के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज अपलोड की थी कि आप लोग निशेस फाइंड कर किस तरह सकते हैं। अगर आप लोग इस वाली वीडियो पे पहली बार आए हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप उस तमाम के तमाम निशेस को एक बार देख लें, उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि ये तमाम की तमाम वीडियो उसके साथ कनेक्ट होने वाली है। सो आप लोगों को ये जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो के बाद मैं तमाम की तमाम चीजें आप लोगों के साथ इंटरलिंक कर दूंगा कि आपने कहां पे किस वाली वीडियो को देखना है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग टूल बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यहां पे एक छोटी सी रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। जो रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जब भी कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं इस वाली फील्ड के अंदर, तो यहाँ पे टूल बेस एक ऐसी नीचे जिसको आप अकेला अगर स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए ना इतना इफेक्टिव नहीं होगी, इतना पैसा नहीं दे सकती। आप लोगों ने जब भी टूल बेस के अंदर आना है आपने टूल प्लस इन्फो को सिलेक्ट करना है, आपने टूल प्लस इन्फो पे ही काम करना है। तो इंशाल्लाह आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद शॉक्ड होंगे कि भाई ये आए कैसे, क्योंकि उसके अंदर आप दो चीजों को कवर कर रहे होते हैं। टूल तो आपका है ही है और ब्लॉग भी साथ में 12 दिन आपके आर्टिकल्स टोटल होंगे, तो आप जो है वो इन्फो प्लस टूल को कवर कर रहे होंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपके कंपेटिटर को देखते हुए कि आपके कंपेटिटर ने कितना काम किया और आप उसको कितना बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेरी बहुत प्यारी वेबसाइट है, सो मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसके स्टैट्स आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर, जहां पे मुझे टाइम मिला कि हाँ यहाँ पे अब आपको स्टैट शेयर करने चाहिए, वो शेयर करूंगा। एंड साथ हम अब स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने टूल किस तरह का सिलेक्ट करना है। वो टूल आप लोग सिलेक्ट कर रहे हैं या वो लोग टूल सिलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी ही जो है वो मार्केट में बहुत जो है वो तबाही मचा चुका है, तबाही मचा रहा होगा, या पहले उसने अपना काम, जिस तरह बहुत से लोग कैलकुलेटर बना के बैठ जाते हैं कि भाई मैंने कैलकुलेटर बना लिया ना, बात खत्म होगी। अब और आपने कैलकुलेटर का जुलूस निकालना है, उसके बाद एज चेकर, बात खत्म। अच्छा, इनको अगर आप अपने थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज करें तो आप इनके ऊपर बहुत प्यारा काम कर सकते हैं, इन्हीं टूल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपका फैक्टर ये होगा कि आपको अपनी कंट्री भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी लैंग्वेज भी चेंज करनी पड़ेगी। अब उसका तरीकाकार ये होगा कि आप अपने माइंड के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के साथ खेलें कि वो कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं या वो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे ये निच का सर्च वॉल्यूम तो बहुत एंड लेवल का है, लेकिन वहां पे कंपेटिटर एक या दो बैठे हैं या उनके ऊपर भी उस लेवल का काम नहीं हो रहा जिस लेवल का काम आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल कैलकुलेटर के ऊपर जो है वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन आप देख लें कि आप जो है वो फिलिपीन के अंदर ये काम कर सकते हैं, आप जर्मनी, मतलब मैं मेरे मुंह से कोई निच निकल ना जाए या कंट्री निकल ना जाए, तो अब यहाँ पे वो तमाम के तमाम लोग कंटी चंटी हो जाएंगे जो सिर्फ जो है वो अब एक फिक्रा बोलता है फसली बटेरे टाइप कि बस हाँ जी ठीक है जी, ऑनलाइन काम करना है जी, हमने ये नहीं भाई, मेहनत है और कंटिन्यूसली मेहनत और बहुत एंड लेवल के ऊपर मेहनत है, आपको वो करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप फिर इस वाली फील्ड को स्किप कर दें। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं कि आप लोग निच, अगर आप जो है वो देखना चाह रहे हैं पीडीएफ फाइल कन्वर्टर आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंट्री चेंज है उसके बाद आप किसी भी लाइक ए टूल को जो है वो रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, हर एक कंट्री की एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर क्या सर्च हो रहा है ये आपको एचएफ बहुत बेहतर बता सकते हैं, सैमरश बहुत बेहतर बता सकते हैं। एचएफ के फ्री टूल चेकर जो मैंने आप एक निच रिसर्च वाली वीडियो में बताया था कि आप उसके जरिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। आप लिखेंगे ना एचएफ कीवर्ड अपना सर्च वाली में रीचेकर इस तरह का उसका है, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में पिछले 24 आवर्स के अंदर, पिछले 1 मंथ के अंदर और पिछले 3 मंथ के अंदर कौन से कीवर्ड्स हैं जो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर सर्च हो रहे हैं, इस तरह कैटेगरी। अच्छा, मैं यहाँ पे भी आपके साथ वो वेबसाइट शेयर करूंगा जो आई थिंक आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है वो बनेगी। ओके, अब हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा नेक्स्ट स्क्रॉल करते हैं कि आपने कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से जाके आप बहुत इजीली टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। वो वेबसाइट का नाम है exploringtopics.com। मैं यहाँ पे आई थिंक मुझे वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, जहाँ पे जरूरत पड़े तो इंशाल्लाह वीडियो मैं आपके साथ अटैच कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग एक्सप्लोरिंग
topics.com जो है वो उसको प्रेफर कर सकते हैं अपनी कीवर्ड रिसर्च के लिए। इसके अलावा भी काफ़ी कीवर्ड्स हैं, काफ़ी वेबसाइट्स हैं, आप उनके जरिए भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपकी ग्रोथ के हिसाब से कि आप अपने माइंड में आना। आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप कि आपके लिए कुछ ना कुछ आसानी हम बना सकें या कर सकें। सो मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। आई थिंक सो दैट यहाँ पे भाई ओके यहाँ पे हम अपनी रिकॉर्डिंग को भाई कर रहे हैं स्टार्ट। रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने फिल्टर अप्लाई करना है कि आपने प्रीवियस कितनी जो है वो टाइम फ्रेम का देखना चाह रहे हैं। अगर आपके पास ये प्रो है तो बहुत बेहतर, अगर नहीं है तो आप रिसेंट 2 ईयर्स का सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों को कुछ कैटेगरीज, कुछ वेबसाइट्स भी मिल रही हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आप उनके ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आपको काफ़ी जो है वो हेल्प मिल सकती है। ओके, यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर आके आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि भाई आपने किस टूल के अंदर काम करना है। आपने ए के अंदर काम करना है, आपने ब्यूटी के अंदर करना है, डिजाइन के अंदर करना है, एजुकेशन है, फैशन है, फाइनेंस है। अब इसके अंदर आपको क्या लगता है कि आप कहाँ पे जाके लाइक ट्रेवल्स के अंदर आपको मतलब कि अब आपने अपने कैटेगरी के हिसाब से हम फीचर डी करते हैं। उसके बाद सर्च ट्रेंड के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आपने कि नो थैंक्स भाई, हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों के सामने ये तमाम के तमाम वो डिस्कवरिंग टॉपिक्स हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। हनीशाला जी नहीं, ये हमारे रिलेटेड नहीं है। बेसिक यहाँ पर भी आपको फिल्टर करना पड़ेगा। ये आई थिंक साथ में आपको जो है वो ऑनलाइन स्टोर या इस तरह का भी ये इमेज इन है, ये भी एक बहुत है। अब आप खुद देखिएगा तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। सो फाइनेंस, ठीक है, ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ से भी अपने जो है वो डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे ना कि आप किस तरह जो है वो गूगल के जरिए, ये भी आपको उस वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि आपने किस तरह निचेस फाइंड करनी है। आप गूगल के जरिए किस तरह टॉपिक्स को फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आप फ्लिपा के जरिए, अच्छा फ्लिपा, मोशन इन्वेस्ट, और ये यहाँ से भी आप बहुत खूबसूरत तरीन निशेस को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मोशन इन्वेस्ट भी एक अच्छी जो है वो वेबसाइट है। यहाँ से जो लोग ऑलरेडी सेल करने के लिए लेके आए हैं अपनी वेबसाइट, आप वहां पे आइडिया ले सकते हैं कि क्या हम इस वाली वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। एक थी यहाँ पे साइट मैंने बनाई थी, आई थिंक वर्डल थी, वर्डल गेम के बारे में थी। उसका मैंने इंस्पिरेशन जो है फ्लिपा से लिया था। और वर्डल गेम अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा अर्न मिल सकता है। लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा साइट्स हैं नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है टूल क्रिएट करना। लेकिन वो मैंने टूल क्रिएट कर लिया था। अगर आपकी थोड़ी बहुत हुई तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। बेसिक फ्लिपर के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सिलेक्ट करेंगे कि आपने भाई किस तरह के निचेस को फाइंड करना है। हम जो बात कर रहे हैं वो बात करें सास बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर आप जो है वो ये बेसिक सास बेस्ड वेबसाइट होती हैं। तो आप टूल कोई भी बनाना चाह रहे हैं तो आपको इस तरह की वेबसाइट्स को ही जो है वो एनालाइज करना पड़ता है। आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। कोई भी कीवर्ड आपके पास है ऑनलाइन प्राइवेसी टूल्स के हवाले से, तो आप लोगों को जो ऑलरेडी यहाँ पे वेबसाइट्स आई हैं आप उनको एनालाइज कर सकते हैं कि वो किस तरह की साइट्स हैं, उनके ऊपर किस बंदे ने कितना काम किया, उसके ऊपर कितना रेवेन्यू उसको मिल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये काफ़ी आपको जो है वो मिल जाएगी चीज़ें, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये आपका सेकंड। अब मैं आपको रैंडम इसलिए बता रहा हूँ मैंने ये तमाम के तमाम पीछे बहुत इन डेप्थ कवर किए हैं। अब मैंने यहाँ पे एक अदद निच फाइंड की है। मैं आपको उस तमाम के तमाम प्रोसीजर से गो थ्रू कर रहा हूँ कि आप एआई या आप एआई के जरिए या आप एआई की तरह की इस तरह की आप टूल बेस्ड वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं। उसके लिए निच फाइंड करनी पड़ेगी और रिच का क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आपने वो सारे का सारा काम करना है किस तरह। ओके, उसके बाद आप लोगों के पास ये तो आ गया कि ठीक है जी, आप जो है वो एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स के जरिए फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी चीज को सेल नहीं करने वाले। हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिर्फ चीजों को फाइंड करने वाले हैं। वो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, मोटा मोटा आप उनको जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप इन तमाम की तमाम चीज़ों को आसानी के साथ देख सकते हैं गूगल सर्च सजेशंस के भी। और ये गूगल सर्च सजेशन इस तरह होती है कि गूगल आपको खुद बता रहा होता है। आप गूगल सजेशन बोल सकते हैं या आप इसको ऑटोमेटिक आंसर बोल सकते हैं। जिस तरह हम गूगल के ऊपर जाकर कोई भी एक वर्ड लिखते हैं, हाउ टू क्या कि जो ऑटोमेटिक सजेशन आ रही होती है आप उनके जरिए भी एक अच्छा आइडिया ले सकते हैं, आपको वहां से भी मिल जाएगी। लाइक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड मैं ये वाला कीवर्ड टाइप करता हूँ। अगेन मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी आई थिंक। हम ओके रिकॉर्डिंग
स्टार्ट हो चुकी है। हम ये वाला कीवर्ड लाइक सर्च करते हैं, सर्च करने वाला स्पेस देते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ ऑटो सजेशंस मिल रहे हैं गूगल की तरफ से। बेस्ट एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट फ्री, बेस्ट एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट रेडिट, बेस्ट एआई टूल स्टडीज फॉर स्टूडेंट्स। आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और एक मैं आपको बहुत पावरफुल यहाँ पे मेथड बताने वाला हूँ। अगर भाई आपने उसको ना ग्रैब कर लिया तो आई थिंक सो दैट टॉपिक्स की निचेस और ब्ला 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 ब्ला, वो क्या है, आप कोरा और रेडिट, खैर बता देता हूं आपको। आपने कोरा और रेडिट को भाई इस तरह गंगोलना है, इस तरह आपने उसका ड्रम क्रिच करना है कि मैं कहता हूं कि आप बाद में ये बोलेंगे कि भाई ये क्या बता, ये आई थिंक आपके लिए बहुत रैंडम चीज होगी कोरा और रेडिट, ये एज आप क्वेश्चन आंसरिंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको डाटा मिलेगा, यहाँ पे जो आपको चीजें मिलेंगी, यहाँ पे जो आप लोगों को मतलब आप ऐसे कहेंगे यार इतने तो इतनी नीचा पईया, इतने तो गाली कोई नहीं, इन्निया नीचा पईया, इतना काफी आई थिंक, इतना मैंने आपको बताया ना, इतना काफी है आपके लिए कि आप कोरा को पकड़ लें और बाकी सब कुछ छोड़ दें, आप फ्लिपा को भी छोड़ दें, आप मोशन इन्वेस्ट को भी छोड़ दें, आप जो है वो आंसर द पब्लिक वो भी एक अलग टूल है, आप उसको भी छोड़ दें, आप सिर्फ कोरा रेडिट को पकड़ लेना। मुझे नहीं लगता कि आप बाद में आपको कोई निश की जरूरत हो। हाँ, उसके बाद जब आप वहां से निश फाइंड कर लिया, आपने एक अच्छी वेबसाइट बनाई, उसको अच्छा रैंक कर लिया, उसके बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी उसके जरिए आप जो भी काम कर अपनी लिस्ट के अंदर लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जो है वो मेरे माइंड में है और मैं बता दी। और इसके साथ आपने गूगल ट्रेंड को लाजमी इंक्लूड करना है, गूगल ट्रेंड्स को भी, चैट जीपीटी को भी, जेमिनी को भी। आपके ना आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, बिलीव मी। आप इस तरह जब वो चैट जीपीटी के साथ के ऊपर भी आप आइडिया ले सकते हैं। और उसके बाद आप जो है वो आइडिया ले सकते हैं, जो है मैंने आपको रेडिट और कोरा बताया कि टूल नेम्स रिव्यू, टूल नेम को कौन सा हो सकता है कि लाइक आप बोल सकते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ, जो हम निच के ऊपर काम करेंगे वो बेसिक इमोजी के रिलेटेड साइट होगी ना, इमोजी फ्ला इमोजी रिव्यू, हाउ टू यूज दिस टूल, बेस्ट अल्टरनेटिव टू इमोजी फ्ला। आप इस तरह के जो कोटेशंस हैं, इस तरह के जो आपकी प्रॉम्प्ट हैं, उनके जरिए एक अच्छी जो है वो, अब चीजें मैं आपको सारी बता रहा हूँ, अब इनमें से थोड़ी चीजें ना आपको मॉडिफाई करनी पड़ेंगी और बूम, बस इनफ है आपके लिए। ओके, ये यहाँ से आप इजीली जो है वो अपने टूल बेस्ड वेबसाइट्स को फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद एक काइंड ऑफ मेथड ये होगा कि आपने जो भी आपका टूल फाइंड कर लिया, आप उसका सीपीसी चेक करेंगे कि सीपीसी कितना है, एंड देन फिर आप देखेंगे कि जिस आपके जो कंपैटिटर बैठे हैं उन्होंने किस तरह का और कौन सा जो है वो यूज किया है, जिसके जरिए वार्निंग कर रहे हैं, क्या वो एफिलिएट प्रोग्राम को भी जो है इंक्लूड कर रहे हैं। अगर टूल आपका अपना होगा लोगों के लिए ज्यादा फायदा होगा, लाइक आप जो है वो इमेज कन्वर्ट टू पीडीएफ कर रहे हैं तो वो लोगों के लिए फायदा होगा, आप उसके जरिए प्रमोशन भी कर सकते हैं, आप उस वाले टूल को पेड भी कर सकते हैं, आप उसके जरिए एफिलिएट भी कर सकते हैं, आप अपनी तमाम क्लाइंट्स को आगे भी रेफर कर सकते हैं। वो मल्टीपल पर्पस के लिए आप इस्तेमाल जिस तरह इस्तेमाल ऐसे टूल एंड लाइक काम कर रहे हैं। ओके, उसके जरिए आप ये देख सकते हैं कि आप उसको जोई के जरिए, आप उसको जो है एडसेंस के जरिए, आप उसको एडसेंस के जरिए, बहुत से प्लेटफॉर्म, इतने बड़े प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। खैर, जिस वाली निश के ऊपर हम काम करने वाले हैं वो निच मैंने रेडिट से फाइंड की थी टू बी ऑनेस्ट, और रेडिट वो अब जब आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। हम बेसिक काम करने वाले हैं इमोजी वेबसाइट के ऊपर कि वो इंशाल्लाह जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह की है और वो क्या है और उसको कैसे करके कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना ये जो टूल बेस्ड साइट है, टूल बेस्ड साइट के अंदर ना आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को भी लॉन्च कर सकते हैं। ये भी जो है वो टूल प्लस इन्फो के अंदर आता है। डिजिटल प्रोडक्ट लाइक आप कोई भी थीम सेल कर रहे हैं तो आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आप कोई भी जो है वो प्लगइन बना के सेल कर रहे हैं, जिस तरह प्रीवियस पाकिस्तान के अंदर बहुत बूम आया था कि आप जो है वो हमारे पास 100 1200 पता नहीं 1400 थीम्स पड़े, ये पड़े वो पड़े, ये तमाम की तमाम चीजें आपको डिजिटल प्रोडक्ट लाइक ये टूल बेस में आती हैं। इसकी सब निच जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट बनती है। आप वो बेसिक किसी और वे में ले जाते हैं, लेकिन आप इसको जो है वो टूल बेस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप एक आइडिया लें, उसके ऊपर काम करें और इंशाल्लाह फिर आप साथ साथ हमारे काम करें। अब जो मैंने निच फाइंड की है वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे चुका हूं, तो इंशाल्लाह हम डायरेक्ट उसकी जो है वो डोमेन ही बाय करेंगे कि आपने उसकी डोमेन कहां से बाय करनी है। अच्छा, जो आपकी होती है ना एपी के साइड, उसके ऊपर आपको डीएमसी का ज्यादा इशू होता है। उसके बाद आपकी जो इन्फो साइड होगी, जो आपकी टूल बेस साइड होगी, और उसके बाद जो आपकी एफिलिएट जो है वो निच होगी, उसके ऊपर आपको इतना डीएमसी का इशू नहीं होगा। खैर, हमारा पहले वाला मॉड्यूल और दूसरा मॉड्यूल तकरीबन सेम होगा, लेकिन इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो पहले मॉड्यूल में हमें इशू करनी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे इशू नहीं करनी पड़ेंगी। सो आपके लिए वो आसानी होगी और मुझे समझाने में आपको आसानी, क्योंकि डीएमसी के अंदर ना बहुत चीजें फ्लक्चुएट हो रही होती हैं, चीजें अप डाउन बाउंस और दिस दैट, और लेकिन उसके अंदर आपको अचानक ग्रोथ हो रही है, एकदम ग्रोथ अच्छी मिलती है।
तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं भाई क्या मैंने जो है वो अचीव कर लिया। सो आई थिंक सो दैट इस वाली वीडियो के अंदर मैंने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने जो है वो दरमियान में छोड़ दिया। आप उसके ऊपर खुद काम करें ताकि आपको एक अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिले कि आपने नीचे फाइंड करनी किस तरह। खैर आज तारीख है जी 15 अप्रैल 2025, टाइम 11 बज के जो है वो 46 मिनट हो चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊं तो हमारे पास टाइम जो है वो हो चुका है जी 11 बज के 47 मिनट। हम पिछले 25 डेज से 25 तकरीबन एक मंथ से, अब रमजान भी सारा लगा ले, रमजान के अंदर हमने 2 या 3 वीडियोस अपलोड की, रमजान सारा और ये तकरीबन 14 दिन, हमने 1.5-2 माह कोई काम नहीं किया। सबसे बड़ी वजह थी कि मैं लाहौर था, लाहौर जो है वो, अब हॉस्पिटल का नाम बता दूं क्या आपको, मैं हॉस्पिटल में था, वहाँ पे हमारे बहुत प्यारे बहुत अजीज एडमिट थे, उनको गले का कैंसर था, तो वहाँ पे मुझे रहना पड़ा। बेसिक मैं था भाई CMH लाहौर के अंदर, तो मेरे काफ़ी दिन वहाँ पे गुजरे, फिर चीज़ें अप डाउन और फिर वापस हम अपने फैसलाबाद आए। फिर 3 दिन तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, मैंने अपना पूरा सेटअप तैयार किया, काम कर ठीक है यार स्टार्ट करते, लेकिन कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन भाई टू बी ऑनेस्ट एंड वल्लाहि अज़ीम, रमज़ान के अंदर जो मेरे साथ हुआ ना, मुझे उससे 122% और यकीन हो गया कि 13 दिसंबर 2025 को वल्लाहि अज़ीम भाई मार्क एक्स घर के बाहर खड़ी होगी। पता नहीं कैसी आएगी, क्या वो सिनेरियोस होंगे, लेकिन मार्क एक्स घर के बाहर खड़ी होगी और मैं उसको उस दिन इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी हुई तो सेलिब्रेट करूंगा अपनी फैमिली के साथ। हुरैरा भाई को ज़रूर इन्विटेशन दूंगा, लेकिन ये तमाम के तमाम मेहरबानी हुरैरा भाई की वजह से। लेकिन फिर हमने दरम्यान में अपने स्टार्ट सा, मतलब मैं बहुत कुछ इस वक्त छेड़ के बैठा हूँ भाई। रोज़गार चलाने के लिए मैं कुछ और कर रहा हूँ, इनकम लेके आने के लिए मैं कुछ और कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग मेरी कहीं पे और है, लर्निंग मेरी कोई और है, सिखा मैं कुछ और हूँ। मतलब मैं ना इस वक्त ब्लास्ट हुआ। मैं पिछले साल देखूँ ना तो मैं अपने आप को मैं बड़ी टॉप चीज़ हूँ, लेकिन अब लगता है कि भाई अगर मैं एक दिन के अंदर $10,000 नहीं कमा रहा तो मैं फारिग तरीन इंसान हूँ। मेरी ये मोटिवेशन है। बना तो मैं $1,000 भी नहीं रहा, लेकिन $10,000 ये मैं जब वीडियो फिर देखूंगा फिर मैं बताऊंगा कि भाई क्या 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 और कैसे कैसे कैसे। लेकिन हम 13 दिसंबर 2025 को मार्क एक्स, 13 दिसंबर 2026 को V8 एंड 13 दिसंबर 2026 को रैप्टर F-150 बाय करेंगे। अगर जिंदगी हुई तो बाय करेंगे, बस इससे आगे कुछ नहीं है। और अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निच वो बता चुका हूँ, ये पर्सनल बातें में कुछ करनी थी वो शेयर करनी है।